चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम गोंड जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे ही गोंड जनजाति आप देखते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, यानी कि कुल 56% वो गोंड जनजाति से ही बिलोंग करती है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, वो गोंड जनजाति है। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो कई प्रकार की जनजातियां हैं वो इनके ही सब ट्राइब है। सब ट्राइब यानी उप जनजाति हैं, जैसे मुड़िया हो गया, मारिया हो गया, अबू जमाड़िया हो गया। उसके अलावा जो भी हैं दोरला, ठीक है, परजा, प्रधान, तो ये सारा यहाँ पर गोंड जनजाति के ही सब ट्राइब के अंतर्गत आता है। उसके अलावा इनका अगर आप निवास स्थान देखेंगे तो ये वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः ये बस्तर में पाए जाते हैं। तो इनका निवास स्थल अगर आप देखेंगे, रेसिडेंस इनका मेनली बस्तर में है। उसके अलावा अगर आप इनका प्रतिशत, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 56%। ये जो गोंड शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इस गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है, ये तेलुगु एक वर्ड है कोंड, उससे हुई है। और इस कोंड शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पर्वत, ठीक है। तो आप जानते हैं जो भी जनजातियां होती हैं उनका मुख्यतः निवास कहाँ होता है? दुर्गम इलाकों में, पर्वतों में, पहाड़ों में। तो मेनली ये यहीं रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये खुद को क्या है? कोयतोर बोलते हैं। कोयतोर का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पर्वतवासी, ठीक है। पर्वत में रहने वाले लोगों को कोयतोर कहते हैं। तो ये अपने आप को, ठीक है, कोयतोर कहकर पुकारते हैं। उसके अलावा अगर आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, यानी कि जो मुख्यतः इसी के सारे सब ट्राइब होंगे, तो टोटल 41 सब ट्राइब हैं इसके, यानी कि कुल इसके 41 उप जनजातियां हैं, जिसमें कि मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो मुड़िया हो गया, माड़िया, अबू जमाड़िया। तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर देवी देवताओं की हम बात करें तो देवता इनके कौन है? सबसे मुख्यतः दूल्हा देव को ये मेनली मानते हैं। दूल्हा देव के अलावा बूढ़ा देव हो गए, नारायण देव हो गए, तो ये इनके मुख्य देव हैं। उसके अलावा इनका जो डिवाइड है, ठीक है, यानी इनका जो वर्गीकरण है, वो अगर काम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनको लगभग इस तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे जो जनजाति जो काम कर रहा है उस हिसाब से उनका वो वर्गीकरण है। जैसे कि जो लोग जमींदारी का काम करते थे उनको राजगोंड कहा जाता है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे जमींदारी, तो आप जानते हैं बड़े लोग, तो बड़े लोग ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि हाँ, वो लोग को क्या कहेंगे? राजगोंड कहा जाएगा। उसके अलावा जो कृषि वगैरह, तो कृषि तो आप जानते हैं कि नॉर्मल का सा काम है, तो इसको क्या कहते हैं? घर गोंड। उसके अलावा जो स्मेल्टर होते हैं, यानी कि जो लोहा गलाने का कार्य करते हैं, तो आप इनको तो सभी जानते हैं, ये अगरिया गोंड कहलाते हैं, ठीक है। अगरिया अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि जो अगरिया जनजाति होती है इनका काम क्या होता है? लोहा गलाने का कार्य करते हैं। उसके अलावा जो तंत्र मंत्र का काम करते हैं, शिकार करते हैं, इनको क्या कहते हैं? ओझा गोंड कहा जाता है। तो ये सब बातें आप अच्छे से याद रखिएगा, ओझा गोंड। उसके अलावा फिर हम यहाँ पर इनके बारे में कुछ और बातें देखते हैं। इनका अगर हम पेय पदार्थ की बात करें तो ये जो चावल पकने के बाद जो पानी होता है, यानी कि पेज, इसको मैंने ऑलरेडी आपको याद करवाया है, पेज, ठीक है। बड़े तेज हैं तभी तो 56% है, ठीक है, आप सभी को याद आ रहा होगा। तो ये पेज इनका पेय पदार्थ को आप याद रखिएगा कि ये जो गोंड जनजाति है, 2 अक्षर का गोंड है, 2 अक्षर का पेज है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके अलावा ये लोग अपनी दीवारों में एक स्पेशल तरह की चित्रकारी करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? नोह डोरा अलंकरण। तो इसको आप याद रखिएगा, नोह डोरा अलंकरण कौन करता है, यानी कि कौन दीवारों पर ये बनाता है? तो वो गोंड जनजाति वाले बनाते हैं। तो आप सोच लीजिएगा कि ये क्या है, कुछ अलग सा स्पेशल सा फीचर है, तो वो गोंड जनजाति ही सबसे ज़्यादा निवास करती है, तो यही करते होंगे। उसके अलावा इनके घर के बारे में अगर आप देखेंगे तो इनके घर में एक साफ सुथरा इलाका होता है, जो कि मतलब एक साफ सुथरा रूम होता है जिसको कि गेस्ट के लिए रहता है। वैसे सभी लोग ऐसा करते हैं, पर इनके बारे में स्पेशली मेंशन किया जाता है। उसके अलावा इस जनजाति में क्या होता है? लड़के एवं लड़कियों में ज़्यादा भेदभाव नहीं किया जाता, लड़के एवं लड़कियों को समान अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बात इनके बारे में याद रखिएगा, यानी अच्छे हैं गोंड जनजाति वाले। उसके अलावा फिर यहाँ पर इनका जो मृत संस्कार से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज़ और स्पेशल है कि जैसे अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु कुष्ठ रोग से हो गई, ठीक है, तो ऐसे जो कुष्ठ रोग वाले होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है? उनका जो सिर होता है वो साउथ यानी कि दक्षिण की ओर करके उनको
दफनाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी का कुष्ठ हो या फिर चिकन पॉक्स से अगर मृत्यु हुई है तो साउथ की तरफ उसका सिर करके उसको दफनाया जाएगा। उसके अलावा ये जो कोज्जी और कुंडा मिलान है, ये इनके में क्या है कार्यक्रम, जैसे कि जो मृतक संस्कार होता है ना, उसमें तीसरे दिन कोज्जी ये जो रिवाज है ये किया जाता है। उसके अलावा कुंडा मिलन संस्कार तो ये 10वें दिन किया जाता है। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको जनजातियों के बारे में उनका फीचर दिया हुआ है और आपको बताना है कि ऐसा किस जनजाति में किया जाता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिए, कोज्जी और उसके अलावा कुंडा मिलान, तो ये भी 2 अक्षर का है, वो भी 2 अक्षर का है, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा विवाह तो मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया हुआ है, तो आई होप सो आप लोग भूले नहीं होंगे, आप सभी को याद होगा। जितने लोग लेक्चर सीरीज फॉलो कर रहे हैं, कोई भी विवाह से रिलेटेड गलत नहीं कर सकता। चलो इस आपको एक क्वेश्चन में देती हूँ। ढुकू विवाह आपको बताना है कि ये किस प्रकार का विवाह होता है और ये जो ढुकू शब्द है ये कौन सी जनजाति में बोला जाता है, मतलब ढुकू विवाह किस जनजाति में बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा इनमें कौन कौन सा विवाह करते हैं, तो पाय सोतुर दूध लौटावा, उसके अलावा यहाँ पे लमसेना विवाह और उसके अलावा चौथा यहाँ पर भगेली विवाह। 4 प्रकार के जो विवाह हैं वो इनमें किए जाते हैं। उसके अलावा जैसे गंधर्व विवाह हो गया वो प्रजा में किया जाता है, और उसके अलावा तीर विवाह जो है वो बिंजवार में किया जाता है। बाकी जितने विवाह हैं वो लगभग सभी जनजातियों में, ठीक है, पॉपुलर हैं। तो ये सब बातें आप यहाँ पर गोंड जनजाति के बारे में याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है गोंड जनजाति। उसके अलावा आप सभी जानते हैं मुड़िया हो गया, भूटमाड़िया हो गया, ये सारी जनजातियों के बारे में आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए आज का मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देती हूँ, जिसका कि आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आज का कि इनका जो पेय पदार्थ है वो क्या है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि ये जो अपने दीवारों पर पेंटिंग करते हैं, ठीक है, चित्रकारी करते हैं, वो क्या है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, चित्रकारी। उसके अलावा जो गोंड जनजाति के लोग हैं ये अपने आप को क्या कहकर पुकारते हैं, ठीक है, क्या कहकर पुकारते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हल्बा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।